जिससे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। यही वजह रही कि शहर के अलग अलग इलाकों में बने दुर्गा पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए। सैनिटाइजेशन गेट से होते हुए सबसे पहले पंडालों में घुसने के साथ ही ये बिना हाथ लगाए हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इन सब के अलावा पंडाल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हरे रंग की मैट भी रखी दिखाई दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। दिन के वक्त पंडाल में लोगों की भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन आयोजकों ने बताया कि शाम होते ही वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं। होता है, भीड़ होता है शाम के समय, शाम के सारा रात आदमी आता है। पंडाल के गेट पर एक मशीन भी लगी नजर आई, जिसके सामने खड़े होकर लोग अपने शरीर के तापमान की जांच करते दिखे। तमिलनाडु के तुत्तुकुडी में डीएमके और एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता एक ही चौराहे पर झंडा फहराने के लिए पहुंच गए, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने दोनों दलों के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। इसके बाद एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले वहां सब कुछ सामान्य था। तय कार्यक्रम के तहत पुलिस की मौजूदगी में डीएमके समर्थकों ने वहां के एक चौराहे पर पार्टी का झंडा फहराया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एआईएडीएमके के लोग भी उसी जगह जमा होकर पार्टी का झंडा फहराने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और बीच सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। एआईएडीएमके के कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस से उलझ भी गए। वहां यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद एआईएडीएमके के समर्थकों को भी उसी चौराहे पर झंडा फहराने की इजाजत मिल गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। कोरोना संकट के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुई कुछ लड़कियों की मदद एक 8 साल के बच्चे ने की। 12वीं के लिए सीबीएसई रजिस्ट्रेशन की फीस भरने में नाकाम छात्राओं की मदद के लिए 8 साल के बच्चे ने एक अभियान शुरू किया, जिसके साथ धीरे धीरे इतने लोग जुड़े कि एक छोटे से बच्चे ने 100 छात्राओं की फीस खुद ही भर दी। 12वीं की छात्राओं का भविष्य खतरे में था और ऐसे समय में बड़ी जिम्मेदारी उठाई नन्हे अधिराज ने, जिसने अपनी सेविंग तो दी ही, वहीं अब तक 2 लाख रुपए भी 12वीं की इन छात्राओं के लिए इकट्ठा कर चुका है। 8 साल के अधिराज को परेशानी का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। एक बार मम्मा फोन पे बात कर रही थी और फिर उसके बाद वो परेशान सी लगी, तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बच्चे फीस नहीं दे पा रहे। अधिराज ने अपना पिगी बैंक तोड़कर 12,000 रुपए की मदद की पेशकश की, जो 5 बच्चियों की फीस भरने के लिए काफी थे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद तो पूरा परिवार अधिराज की कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी वो सब एग्री हो गए, हम हेल्प करेंगे। तो बच्चों इस तरह करते करते एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है अप्रोक्स 2 लाख के करीब हो गया। ये बच्चियां सर्वोदय कन्या विद्यालय की हैं। सर्वोदय स्कूल की ज्यादातर बच्चियों के परिवारों पर कोरोना की मार पड़ी थी। फीस देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे डैडी की तो एक्चुअली जॉब छूट गई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मतलब हमारी हेल्प हुई, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे पास वर्ड्स भी नहीं है उनको बोलने के लिए। अधिराज की इस कोशिश से करीब 100 छात्राओं की फीस भरने लायक पैसे इकट्ठे हो गए। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। जिस समय ये छापेमारी हुई, वहां कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने इन छापों के बाद सरकार पर ही सवाल उठा दिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। दावा है कि इन बदमाशों ने जब गोली चलाई तो प्रॉपर्टी डीलर भागने लगा, लेकिन बदमाश बेखौफ होकर पीछे पीछे भागते रहे और गोली चलाते रहे। इस मामले में आपसी रंजिश की भी आशंका जताई गई, क्योंकि मारा गया प्रॉपर्टी डीलर एक मामले में गवाह भी था।
चीन जासूसी मामले में दिल्ली में गिरफ्तार आरोपी पत्रकार के परिवार पर इसी मामले के मुख्य गवाह को धमकी देने का आरोप लगा। दावा है कि स्पेशल सेल ने इस गवाह की मौजूदगी में आरोपी पत्रकार के एक मकान में छापेमारी की थी। ये शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को भी स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया। पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने 28 दिन बाद मालगाड़ियों को आने जाने की छूट दे दी। हालांकि रेलगाड़ियों पर रोक जारी रहेगी। ये किसान कृषि कानूनों के विरोध में पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप थी। यही नहीं, इससे पूरा प्रदेश बिजली पैदा करने के लिए कोयले समेत दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत से जूझ रहा था। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलजेपी के साथ मिलकर जेडीयू को हराने के दावों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन चिराग को लेकर आरोप लग रहा है कि बीजेपी और चिराग की मिली भगत है कि वो जेडीयू को हराना चाहते हैं। ये बहुत ही बेबुनियाद और निराधार आरोप है कि हम देश की जनता को धोखे में रखकर कभी राजनीति न हम लोगों ने की है और भविष्य में इस प्रकार की हम राजनीति करेंगे। संबंधों का भी यहाँ तक सवाल है, गठबंधन का भी यहाँ तक सवाल है, उसमें भी पूरी तरह से ईमानदारी हम बरतते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का गठबंधन था, है और रहेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से चल रहे तनाव पर भी चर्चा की। उन्होंने हर कीमत पर सीमा की रक्षा करने की बात एक बार फिर से दोहराई। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटना। बातचीत का सिलसिला चल रहा है। इतनी बात हम विश्वास के साथ इस समय हम कह देते हैं कि भारत की भूमि पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दिल्ली के विकासपुरी इलाके